झारखंड विशेष की बात करें तो एनडीए प्रत्याशी बीडी राम और समीर उरांव आज पलामू और लोहरदगा संसदीय सीट से नामांकन करेंगे। बीडी राम के नामांकन में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह शामिल होंगे। वहीं लोहरदगा सीट से एनडीए प्रत्याशी समीर उरांव भी गुमला समाहरणालय में नामांकन दाखिल करेंगे। इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत अन्य शामिल हैं। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय भी मौजूद रहेंगे। तो नामांकन का दौर आज भी जारी रहने वाला है। पलामू से बीजेपी के बीडी राम और इंडी गठबंधन की ममता भूइयां भी आज पर्चा दाखिल करेगी। दूसरी तरफ लोहरदगा सीट से बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव भी नामांकन करने वाले हैं। गुजरात के सीएम मौजूद रहेंगे। और चलिए इसी खबर पर आपको सीधे लिए चलते हैं पलामू, जहां से हमारे साथ संवाददाता सत्यव्रत जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, देखिए नामांकन का दौर चल रहा है, एक के बाद एक दिग्गज जो है नामांकन कर रहे हैं और उससे बड़ी बात भी है कि इसके बाद सभा भी हो रही है और सभा में लोग जनसंबोधित भी कर रहे हैं और कई ऐसे वादे जिस पर कई दिग्गज शिरकत कर रहे हैं। पलामू की आज हम बात कर लेते हैं। पलामू से बीजेपी के बीडी राम आज नामांकन करने वाले हैं। कौन कौन से उनके साथ दिग्गज शिरकत करेंगे सत्यव्रत? तो देखिए, बिल्कुल सही कहा सुष्मिता आपने कि लोकतंत्र के महापर्व के दौरान आज का दिन खासकर पलामू के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज पलामू के जो दो बड़े प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन जो है वो दाखिल करेंगे। बीडी राम जो कि पलामू के सांसद, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने बीडी राम पर भरोसा जताते हुए उन्हें पलामू से उम्मीदवार बनाया है। वो अब से थोड़ी देर बाद जो है वो पहुंचेंगे समाहरणालय नॉमिनेशन के लिए। जो सूचना है कि उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री बीके सिंह जो है वो मौजूद रहेंगे। उसके अलावा झारखंड प्रदेश के कई बड़े भाजपा के जो नेता हैं वो बीडी राम के साथ नॉमिनेशन के वक्त मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन दल के राष्ट्रीय जनता दल की जो प्रत्याशी हैं ममता भूइयां, वो भी अपना नामांकन आज दाखिल करेंगी। उस दौरान झारखंड सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता, राष्ट्रीय जनता दल के कई बड़े नेता और महागठबंधन दल के दूसरे नेताओं भी जो है वो शामिल होने की सूचना है। दोनों प्रत्याशी नॉमिनेशन के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। बीडी राम नॉमिनेशन खत्म करते ही सीधे पहुंचेंगे शिवाजी मैदान और वहां पर एक जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें बीडी राम, बीके सिंह सहित भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता जो हैं वो मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन दल की जो प्रत्याशी हैं ममता भूइयां, नॉमिनेशन करने के बाद सीधे डाल्टनगंज स्थित हाउसिंग कॉलोनी के मैदान में जाएंगी और वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगी। तो आज से चुनावी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। बीते कुछ घंटे पहले भी पलामू के पूर्व सांसद रहे कामेश्वर बैठा ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। और आज का दिन पलामू के लिए महत्वपूर्ण इसलिए सुष्मिता, क्योंकि आज पलामू के दो बड़े प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के बीडी राम और महागठबंधन दल में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी ममता भूइयां आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। सुष्मिता। बिल्कुल सत्यव्रत, तो देखिए अब आज का दिन बेहद खास, जिस तरीके से आप ये जानकारी दे रहे हैं सत्यव्रत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी जानकारी आपसे लेंगे, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे कि और कौन कौन से नामांकन में शिरकत कर रहे हैं दिग्गज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताया कि केंद्रीय मंत्री वीके सिंह मौजूद रहेंगे। पलामू से आज बीडी राम नामांकन करेंगे। तो देखिए इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके पहुंच चुके हैं और वह पलामू के लिए रवाना हो रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पलामू से बीजेपी के बीडी राम को समर्थन देने के लिए केंद्रीय मंत्री जनरल वीके पहुंच चुके हैं, पलामू के लिए रवाना हुए हैं। उनके साथ साथ बीजेपी के कई दिग्गज भी मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी वो पहुंचे हैं, उनके साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी उनके साथ पहुंचे हैं।
पलामू के लिए ये सभी रवाना हुए हैं आज बीडी राम का समर्थन के लिए। पिछले दिनों हमने देखा खूंटी से अर्जुन मुंडा के लिए नामांकन हुआ था, वहां भी इन्होंने शिरकत की थी प्रदेश अध्यक्ष, और साथ ही साथ अब देखिए आज पलामू का ये रण होने वाला है जहां बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन है। अभी आप तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके पहुंचे। रांची के बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, जहां पर अब ये सीधा पलामू के लिए रवाना हो रहे हैं जहां आज ये सपोर्ट करेंगे। और देखिए इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद है, अमर बावरी इनके साथ ये भी शिरकत करने वाले हैं आज पलामू में। इनके साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, वो भी आज पलामू पहुंचेंगे और अपना समर्थन पलामू से बीजेपी के बीडी राम को देंगे। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं रांची एयरपोर्ट, जहां से हमारे साथ संवाददाता चंदन जुड़ रहे हैं। चंदन, देखिए लगातार नामांकन का दौर चल रहा है और ऐसे में कई दिग्गज शिरकत करने पहुंच रहे हैं अपने अपने उम्मीदवारों को समर्थन देने के लिए। आज की तस्वीरों की बात करें तो आज पलामू में बीडी राम समर्थन देने वाले हैं, नामांकन करने वाले हैं, और ऐसे में उनका समर्थन देने केंद्रीय मंत्री जनरल वीके राजधानी रांची पहुंच चुके हैं, पलामू के लिए रवाना हुए हैं। उनके साथ कौन कौन से लोग हैं चंदन? जी सुष्मिता, मैं बता दूं आपको कि लोकसभा चुनाव के नामांकन एक प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया के तहत देश भर में नामांकन का दौर जारी है और इसी कड़ी में झारखंड के 14 लोकसभा सीट में चुनाव को लेकर भी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल पलामू में बीडी राम आज नामांकन दाखिल करेंगे और उन्हें समर्थन देने के लिए केंद्रीय स्तर के केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह रांची पहुंच चुके हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भी वो पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट से वो उड़ान भरेंगे पलामू के लिए। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी हैं और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी हैं। इसके अलावे भारतीय जनता पार्टी के जो आला कई केंद्रीय स्तर के नेता हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। तो हमारी टीम के साथ बातचीत के दौरान बाबूलाल मरांडी, चाहे जनरल वीके सिंह केंद्रीय मंत्री या फिर अमर कुमार बावरी, तीनों ने एक स्वर में कहा कि झारखंड के जो 14 लोकसभा सीट है उनकी जीत सुनिश्चित है और उन्हें कोई भी इन सीटों पर हरा नहीं सकते हैं। और ये भी बता दूं कि उन्होंने 400 पार का नारा एक बार दोबारा दोहराया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मंत्र है, उन्हीं मंत्रों को लेकर जो तमाम नामांकन प्रक्रिया हो रही है, वहां भी उन्हीं के मंत्रों लेकर नामांकन भी लोग कर रहे हैं और चुनावी मैदान में भी उतरेंगे। फिलहाल एयरपोर्ट के अंदर वो लोग हैं और कुछ देर बाद वो लोग उड़ान भरेंगे एयरपोर्ट से। जी सुष्मिता। बिल्कुल चंदन, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस विषय पर हमारे साथ अधिक जानकारी साझा करने के लिए कि क्या कुछ इन्होंने एयरपोर्ट पर कहा पहुंचने के बाद। और जीत का दावा लगभग सारी पार्टियां कर रही है और ऐसे में बीजेपी के कई दिग्गज भी राजधानी रांची पहुंच रहे हैं। लगातार नामांकन का दौर चल रहा है। इन सबके बीच केंद्रीय मंत्री जनरल वीके भी राजधानी रांची के एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि 400 पार का नारा स्पष्ट है और जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।